सर आदरणीय शिवेश नागर प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रथम बार हमारी परिषद इस विद्यालय में पधारी है। मैं नगर की अब तक की सबसे कम उम्र की सबसे एजुकेटेड की दो व्यक्ति दूरी होते हैं, अध्यक्ष और सीएमओ, जिनके मार्गदर्शन में नगर विकास अतिथिगण, समस्त शिक्षक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, माननीय नवागढ़ जिला अध्यक्ष जिलाधीश महोदय का आदेश था कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे काम करते हैं उसका प्रदर्शन होना चाहिए। तो उनके निर्देशानुसार आज ये TLM मेला प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक विषय से 2-2 TLM चयनित करके निर्णायक समिति द्वारा तहसील में उन प्रोजेक्टों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर तहसील से 2-2 प्रत्येक विषय के TLM चयनित करके जिले में प्रदर्शित होंगे और जिले के बाद प्रदेश लेवल पे। तो माननीय जिलाधीश महोदय की ऐसी आशा है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में कलाएं बहुत है लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इस कारण उनकी सोच उच्च है। उन्होंने इन बच्चों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, इसी कारण ये TLM मेले का आज आयोजन हुआ है। और इसके प्रभारी हमारे जन शिक्षा केंद्र प्रभारी माननीय धाकड़ साहब प्रिंसिपल महोदय हैं। तो मैं अब आशा करता हूं कि आगे की कार्रवाई के लिए श्री राठौर शिक्षकगण और डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी सर ने बताया, TLM ये एक नई शिक्षा नीति से जिससे बच्चों की शिक्षा को और आसान किया जा सके, जो शासन द्वारा चलाई जा रही है। और आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो भी बहुत काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही अपनी स्किल और टेक्निक्स को आगे लाएं, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। और जो भी मेरा सहयोग होगा वो आपको पूरी तरीके से मिलेगा। सो आप आगे बढ़ें। थैंक यू। उसके बाद एक पर्यायवादी शब्द का खजाना है, पर्यायवादी शब्द का नाम है, उसके चित्र है। जैसे माता पर्यायवादी शक्ति, चाँद, सुरागर, इसी तरह सूरज, बच्चे चित्र देख के उसको आसानी से समझ भी लेते हैं। उसके पास संज्ञा की डेफिनेशन है, सर्वनाम की डेफिनेशन है और विशेषण की डेफिनेशन है। अब ये क्रिया शब्द की परिभाषा और उसके क्रिया शॉर्ट लिंग दो होते हैं। लिंग उसकी डेफिनेशन है, वचन में एक वचन बहुवचन उसके उदाहरण है। तैयार किया है विषय विज्ञान का। जल भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जल भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है, जो शरीर का तापमान रहता है हमारा वो नियंत्रित करता है। और ये विद्युत उत्पादन में जल नदियों पर बांध बनाकर जल से विद्युत तैयार किया जाता है। जैसे नदियों पर बांध बनाया जाता है, वहाँ से जो पानी निकलता है उसमें से वो विद्युत उत्पादन किया जाता है। हमारा सौभाग्य माने कि इस बार हमें ऐसे अध्यक्ष की सौगात मिली है जो वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ में देर तराड़ भी है।
हमारी बहन निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को समझेगी, हमारी पीड़ाओं को समझेगी और उन समस्याओं को समझते हुए दूर करेगी, ऐसा मैं अपने आप में आश्वस्त होना चाहूंगा। साथ ही हमारे भाई शर्मा जी, जो उनके पिताजी है पार्षद महोदय, उन्होंने भी हमें समय समय पर संबल प्रदान किया है। यही सारी बातें सोच करके मैंने आज फैसला लिया है कि सहयोग से पूरी परिषद पधारी है, तो क्यों ना हम पूरी परिषद का स्वागत करें। और उसी के लिए हमने यहाँ पर ये जो कार्यक्रम टीएलए में मेला जो आयोजित हो रहा था, उसके लिए मैंने निवेदन किया भाई साहब शर्मा जी से। उन्होंने तत्काल हामी भरी, मेरे निवेदन को स्वीकार किया। बहुत अल्प समय में मैं उनका कृतज्ञ हूँ। पूरी परिषद को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ऑफर को स्वीकार किया। साथ ही स्वच्छता प्रधान होने के नाते हमारे विद्यालय में प्रथम बार आगमन हुआ है, तो सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन। विद्यालय तो हमने काफी कुछ सुविधाएं जुटाई है आप सभी के आशीर्वाद से, और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपका आशीर्वाद पूरी परिषद का हमको मिलता रहे। गीले शिकवे होते रहते हैं, और गीले शिकवे वही होते हैं जहाँ पर प्रेम होता है। हम जहाँ हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, तो यदि हम कहीं न कहीं उससे भटकते हैं या विपरीत डायरेक्शन में वो कुछ काम होता है, तो निश्चित रूप से अपने वाला व्यक्ति ही शिकायत करता है, और शिकायत करना भी चाहिए। परंतु फिर भी हमारा विद्यालय सुविधाओं के मामले में तो देवास जिले में टॉप में है। फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो विपरीत है, जैसे अतिक्रमण का मुद्दा है। 2-3 बार हम एसडीएम साहब को लिख चुके हैं। अभी भी मेरी बात हुई थी हमारे पार्षद महोदय शर्मा जी से, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लिख करके हमको दीजिए, हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी संकुल अंतर्गत एक लाल करई में विद्यालय, भवन विहीन विद्यालय संचालित हो रहा है। एक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी में, जो ग्रीन वाली कॉलोनी, वहां पर भवन विहीन विद्यालय है। उस समस्या से भी मैं परिषद को अवगत करवाऊंगा, ताकि वो ठहराव प्रस्ताव करके शासन स्तर से वहां की बिल्डिंग की मांग करे और बिल्डिंग बनवाए। एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप सभी ने देखा होगा कि इस बार का जो चुनाव होता है उसका पूरा संचालन इस विद्यालय से किया गया था। मतलब आने वाले समय में इस विद्यालय का चुनाव संचालन में और अन्य प्रकार की गतिविधियों में महत्वपूर्ण रोल होगा। इसलिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल का होना नितांत आवश्यक है। बाउंड्री वॉल से एक चीज तो यह होगी कि अतिक्रमण की जो अनावश्यक चेष्टा होती है वो नहीं होगी। दूसरा, हमारे यहाँ पर वो एजुकेशन है, हमारी बच्चियां बहनें आती है, तो असामाजिक तत्व आसानी से परिसर में प्रवेश न कर पाए, ये बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही विद्यालय में जब विद्यालय समाप्ति के पश्चात जो असामाजिक तत्व अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, वो चीज भी नहीं होगी। तो मैं बाउंड्री वॉल के लिए भी नगर पंचायत को लिख दूंगा, और अतिक्रमण के लिए भी लिख दूंगा। जो अन्य विद्यालय भवन विहीन है उनके लिए भी मैं लिखूंगा। मेरा सीएमओ साहब से और हमारे भाई मोनू जी और सभी पार्षदगण, शर्मा जी और अध्यक्ष महोदय से करबद्ध निवेदन है कि हम सब एक इकाई के रूप में काम करें। जब भी आपका काम हो तो हम बिल्कुल तत्पर रहें, और हमारे अनुरोध को भी आप हमेशा स्वीकार करते रहे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। मन, कर्म, वचन किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा यदि आपके प्रति कोई गलती हुई हो तो मैं दिल
क्षमा मांगता हूँ। मुझे आपका अपना ही समझे, सहयोग प्रदान करें, संबल प्रदान करें और इस विद्यालय की उन्नति में आप सभी सहभागी बने, ऐसी आशा और अपेक्षा है। पुनः आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।